लड़कियां जब मेकअप नहीं करेंगी तो कैसे दिखेंगी? चुड़ैल की तरह। कैसे दिखेंगी? चुड़ैल की तरह। और जब चुड़ैल की तरह दिखेंगी तो कहा चंदोड़ो, क्या है? चंदोड़ो। तो चंदोड़ो में क्या मिला है? मेकअप का सामान। क्या मिला है? मेकअप का सामान। जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हमने बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कैसे क्यों उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और क्यों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या समाज था, उस समय का समाज कैसा था, ठीक है, गलियां कैसे थे, शहर कैसे थे, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के बारे में। कौन कौन से शहर थे, कौन कौन से शहर से क्या क्या हमको मिला है, क्या क्या साक्ष्य मिला है। इससे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो पुरानी वीडियो उसको आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कैसे, ये सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ा और कैसे हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा, इनके शहरों के बारे में, इनके जितने भी शहर या नगर मिले उन नगरों के बारे में, किस नगर से क्या मिला है और क्या साक्ष्य मिला है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। आइए, इससे पहले हम बता दें सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई की गई उस समय ईंटें मिली। क्या मिली? ईंटें। और ईंटों का जो साइज़ था, 4:2:1। एक एग्जाम में पूछ लिया था कि ये बताइए जो ईंटें मिली हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में उनका अनुपात क्या है। तो 4:2:1। 4 हो गया लंबाई, बी हो गया मोटाई और एस से हाइट यानी कि ऊंचाई। समझ में आया? तो क्या ईंटों का अनुपात क्या हो गया? 4:2:1। अच्छा, इससे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि समाज कैसा था। समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक। ये सब पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला, यानी कि हड़प्पा शहर से क्या मिला और मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, चंदोड़ो से क्या मिला, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जो हड़प्पा निवासी थे, जो हड़प्पा निवासी यानी कि हड़प्पा शहर की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा इसका हड़प्पा सभ्यता, मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ। तो आज हम हड़प्पा की बात करेंगे। हड़प्पा नगर जो खुदाई के समय निकला, आखिर किसने हड़प्पा को खुदवाया, कब खुदवाया, किस नदी के तट पर है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो जो हड़प्पा है, ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में। जो पहले पंजाब में था, जैसे कि पंजाब जब हमारा भारत का बंटवारा हुआ तो पंजाब का आधा भाग कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो यही पहले पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है मोंटगोमरी जिला। कौन सा? मोंटगोमरी जिला। उसी मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा शहर मिला है। ये हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर मिला है, जो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। किसने खुदाई करवाया? तो दयाराम साहनी ने। किसने खुदाई करवाया था? दयाराम साहनी ने। देखिए, कोई सा भी शहर मिला, ये हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं हम, कोई सा भी शहर मिला तो कोई ना कोई तो खुदाई करवाया होगा। तो हड़प्पा शहर का खुदाई किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में। कब कराया था? 1921 में। कब कराया? 1921 में। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और किसने खुदाई करवाया था? दयाराम साहनी ने। किसकी अध्यक्षता में? तो जॉन्स मार्शल। किसके? जॉन्स मार्शल एक थे, उन्हीं की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नगर की खुदाई करवाई, जो रावी नदी के तट पर है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से अब मिला क्या क्या? खुदाई तो हो गया, अब मिला क्या क्या इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन यहीं से पूछता है, कहेगा कुम्हार का चाक कहाँ से मिला, श्रमिक आवास कहाँ से मिला। तो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा कि मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, ऐसे ऐसे दिया रहेगा, हड़प्पा से। तो ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। तो देखो, कुम्हार की चाक की बात करें तो कुम्हार की चाक कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। कुम्हार की चाक, कुम्हार का जैसे मिट्टी का जो बर्तन बनाया जाता है, बड़ा सा चाक रहता है, उसको गोल गोल घुमा के क्या करता है? मिट्टी का आकार बदल के क्या बना लेता है? वो बर्तन बना लेता है, उसी को कुम्हार का चाक कहते हैं। तो कुम्हार का चाक कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। यानी कि वो पहले भी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लोग मिट्टी के बर्तन, उस समय भी लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, हड़प्पा क्या मिला? कुम्हार का चाक मिला। श्रमिक आवास मिला। क्या मिला? श्रमिक आवास। श्रमिक मतलब होता है मजदूर। क्या होता है? मजदूर। मजदूर मतलब श्रमिक आवास यानी कि मजदूर का घर। क्या मिला? मजदूरों का घर मिला, यानी श्रमिक आवास मिला, प्लस ओखली मिला। क्या मिला? ओखली। अरे वही ओखली, क्या कहते हो,
ओखली जो कूटने उठने वाला होता है, अदरक उदरक कूटते हो आप लोग ना ओखली में कूटने, जैसे पहले क्या होता था ओखली में, आज भी क्या होता है कि अभी भी गई गांव में देखा जाता है तो ओखली से धान ओन कूटा जाता है। क्या कूटा जाता है? धान ओन कूटा जाता है, गेहूँ कूटा जाता है। पर इस समय धीरे धीरे अब ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो ओखली जान गए, तो ओखली कहाँ से मिला? तो हड़प्पा से। श्रमिक आवास कहाँ से मिला? तो हड़प्पा से। कुम्हार का चाक कहाँ से मिला? तो हड़प्पा से। ताबूत मिला, क्या मिला? ताबूत मिला हड़प्पा से। ताबूत क्या होता है? जिसमें कोई मर गया, कोई आदमी मर जाता है तो ताबूत में क्या करते हैं, रख के और उसको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ताबूत। तो ताबूत कहाँ से मिला? हड़प्पा से। और हड़प्पा से RH-37 नाम का कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, तो RH-30 नामक कब्रिस्तान कहाँ से मिला? तो हड़प्पा से। कहाँ से मिला? हड़प्पा से। कुम्हार का चाक मिला, यानी कुम्हार अगर काम करेगा तो थकेगा, और थकेगा तो किस में आराम करेगा? किस में आराम करेगा? आवास में। कहाँ करेगा? आवास में। तो श्रमिक आवास हो गया, काम किया आराम किया, श्रमिक आवास हो गया। ठीक है उसके बाद काम किया आराम किया। ठीक है, ओखली लाया कूटा, कूटने के बाद क्या हो गया, मर गया, तो किस में रख दिए? ताबूत में। और ताबूत में दब दिए तो कहाँ ले आकर दफना दिए? RH-37 में। समझ में आ रहा है? उसके बाद कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है। कपास की खेती का साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से? हड़प्पा से। आज से 4500 वर्ष पीछे की बात बता रहे हैं कि उस समय भी कपास की खेती हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कपास की खेती हुआ करती थी हड़प्पा। हाथी का जो खोपड़ी होता है सर, हाथी का खोपड़ी मिला। अब आप सोच रहे होगे हाथी लिख दिए, अरे पगले आप खुद सोचो कि आज से 4500 वर्ष पहले हाथी कैसे बचा रहेगा इस समय जिंदा? तो उसका हड्डी तो मिलेगा। तो हड्डी में क्या मिला? कपाल। क्या मिला? कपाल। कपाल मतलब सर। क्या मिला? सर मिला। तो हड्डी का कपाल, हाथी का कपाल कहाँ से मिला? तो हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। तांबे का इक्का गाड़ी, अरे तांबे का इक्का गाड़ी मतलब जो इस समय क्या होता है, जब तुम लोग छोटे थे, कब थे? छोटे थे तो 3 पहिया वाला दादी या बाबा खरीद के लाते थे कि नहीं? 3 पहिया वाला, एक आगे 2 पीछे, पकड़ के इसे आराम से डुगुर घूमते थे। पर इस समय क्या है, अंग्रेजी मॉडल हो गया, CBSE बोर्ड वाले हो गए, वो तो इसे गोल वाला आ रहा है, आराम से घूम रहे। तो वही क्या, इक्का गाड़ी है। क्या है? इक्के गाड़ी। तो तांबे का क्या मिला? इक्का गाड़ी। क्या मिला? इक्का गाड़ी। 12 कक्षा मतलब होता है रूम। 12 मतलब क्या होता है, कक्षा मतलब क्या होता है, रूम। तो 12 कक्षा का अन्नागार, अन्नागार मतलब होता है अनाज रखने वाला, अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला, कहाँ मिला है? तो हड़प्पा से। तो एक बार रिवीजन करेंगे हड़प्पा का। सबसे पहली बात, हड़प्पा में क्या मिला, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ रिवीजन करेंगे। सबसे पहली बात क्या मिला? श्रमिक आवास मिला। ठीक है, यानी पहले क्या मिला? कुम्हार का चाक, यानी कुम्हार का चाक मिला है तो काम करेगा तो थकेगा, और थकेगा तो क्या करेगा? विश्राम करेगा, यानी कि आराम करेगा। फिर ओखली लाएगा, ओखली लाएगा तो ओखली से कूटेगा, उसे चोट लग जाएगा, मर जाएगा, फिर किस में जाएगा? ताबूत में। और ताबूत में जाएगा तो RH-37 पे क्या हो जाएगा? दफना दिया जाएगा। RH-37 में क्या कर दिया जाएगा? उसको दफना दिया जाएगा। और फिर उसके बाद कपास क्या हो जाएगा? वो कपास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कपास बन के उगेगा। और कपास बन के उगेगा तो क्या हो जाएगा? हाथी के जैसे कंगाल उसके बचे रहेंगे। ठीक है, फिर तांबे का इक्का गाड़ी मिलता है, तांबे का इक्का गाड़ी मिलता है। फिर से 12 कक्षाओं का अन्नागार मिलता है, 12 कक्षाओं का अन्नागार मिलता है। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। हड़प्पा से क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह ऐसे मिलता है ना अभी भी बना हुआ। अरे तुम लोगों के शादी भी आप पढ़ता होगा घर पे तो देखते होगे, ये क्या है? स्वास्तिक चिन्ह है। क्या है? स्वास्तिक चिन्ह, जिसे शुभ लाभ कहते हैं, शुभ मानते हैं। क्या मानते हैं? शुभ मानते हैं। और स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिल गया? हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। तो एक बार आप लोग बताएंगे, हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा को खुदवाया किसने? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। किस नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर। आइए, हड़प्पा है कहाँ? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में किस जिले में? तो मोंटगोमरी जिला। समझ में आया ना? तो ये हड़प्पा आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो एक मूवी भी बनी हुई है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऋतिक रोशन की मूवी है, आराम से देखिएगा। उसमें सारा हड़प्पा के बारे में बताया गया, लास्ट में कैसे वो सभ्यता खत्म हो जाती है उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो। ठीक है, उसके बाद नाम भी देखो सबसे बड़ा दिख रहा है।
अब मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदाड़ो को। क्वेश्चन पूछेगा मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदाड़ो को। सिंध का बाग किसे कहते हैं? तो मोहनजोदाड़ो का। यानी सिंध का बाग किसे कहेंगे? तो मोहनजोदाड़ो को। मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को। अब देखो विशाल अन्नागार, विशाल मतलब होता है बड़ा, विशाल मतलब बड़ा, विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला। तो विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। 12 कक्षा का अन्नागार तो हड़प्पा से, 12 कक्षा का हड़प्पा से, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से। स्नानागार नहाने वाला, पोखरा जिस समय कहते हैं उस समय पोखरा ही मैंने कि स्विमिंग पूल, इसमें क्या है? स्विमिंग पूल। पहले के ज़माने में क्या था? पोखरा। और तो उस समय भी क्या बनाया गया था? स्विमिंग पूल। तो स्नानागार क्या है? स्नानागार। तो स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। किसमें? मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद सूती वस्त्र क्या मिला है? सूती वस्त्र मिला है। फिर सभागार मिला है। क्या मिला है? सभागार मिला है। क्या मिला है? सभा करने के लिए एक जगह सब लोग इकट्ठा होकर जो सभा करते हैं वैसा बनाया गया भवन, एक क्या मिला है? सभागार मिला है। हर घर में कुएं का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन पूछेगा हर घर में कुएं का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। नृत्य करते हुए तांबे की कांसे की मूर्ति, कांसे की एक मूर्ति पाई गई है। नृत्य करते मतलब डांस, नचनिया करते हुए यानी नृत्य करते हुए तांबे की मूर्ति कहाँ से पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो से। इस समय क्या है? ऑर्केस्ट्रा है। उस समय क्या था? नृत्य करते हुए तांबे की मूर्ति पाया गया है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसका मतलब ये रंगीला होंगे पक्का है। पहले देखो सूती कपड़ा पहने, और सूती कपड़ा पहने तो जय, और जब सूती कपड़ा पहन के निकाले और निकाल के कहाँ पहुँच गए? नहाने के लिए। कहाँ पहुँच गए? नहाने के लिए। और नहाने के बाद कहाँ पहुँच गए? खाना खाने के लिए। कहाँ पहुँचे? खाना खाने के लिए। अब खाना वाना खा के पेट वोट भर लिए, खाना वाना खा के पेट भर लिए। अब से तनी मनोरंजन हो जाता, नचनिया को देख लिया जाए। तो क्या मिल गया? नृतिका। क्या हो गया? नृतिका। ओकरे बाद फिर से नृतिका करते करते तनी प्यास लगा। अब प्यास लगा तो घर के अंदर ही क्या है? कुआं। क्या है? कुआं। अब कुएं से क्या पी लिए? पानी। कुएं से पी लिए पानी। और कुएं से पानी पीने के बाद अब गए तो देखे ओ माय गॉड तांबे का ढेर। क्या मिल गया? तांबे का ढेर। तो तांबे का ढेर कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद जब तांबे का ढेर मिला तो सभा बैठा। क्या बैठा? सभा बैठा। तो उसे क्या बोल दिए? सभागार। क्या बोले? सभागार। तो बिल्कुल इजी है, बस एक बार समझने की बात है। तो आप ध्यान से देखो मृतकों का टीला किसे कहेंगे? तो मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को। ठीक है। सिंध का बाग तो मोहनजोदड़ो को। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को। ठीक है। अन्नागार अनाज रखने की जगह सबसे बड़ा कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। 12 कक्षा वाला हड़प्पा से। स्नानागार कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। हड़प्पा से कह रहा हूँ मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। सूती कपड़ा कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से। हर घर में कुएं का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। कितना ईजी है, बस एक बार समझने की है। मोहनजोदड़ो में कुएं का साक्ष्य घर में मिला। कहाँ मिला? घर के अंदर। उसके बाद क्या मिला? पुरोहित आवास मिल गया। क्या मिल गया? पुरोहित आवास। अब खुद सोचो अब क्या हुआ? नृत्य किए और नृत्य करके कुएं से पानी पिए, और कुएं से पानी पिए तो तांबे का ढेर मिला, और तांबे का ढेर मिला तो क्या बैठ गए? सभागार बैठा। और सभागार बैठने के बाद सब लोग अपने अपने पुरोहित आवास में चले गए। कहाँ चले गए? पुरोहित आवास। किसमें? पुरोहित आवास। तो पुरोहित आवास कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यहाँ से भी स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह क्या हड़प्पा में मिला था? हाँ, हड़प्पा में मिला था। और स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से भी मिला। मलेरिया बीमारी का साक्ष्य, क्वेश्चन पूछेगा मलेरिया बीमारी का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से किस शहर से मिला था? किस नगर से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मलेरिया बीमारी का साक्ष्य मिला था। मलेरिया बीमारी का साक्ष्य मिला था। उसके बाद आता है नटराज मूर्ति, यानी नटराज की मूर्ति मिली थी। क्या मिली थी? नटराज की मूर्ति मिली थी। पशुपति की मूर्ति मिली। पशुपति की मूर्ति मिली। नटराज की मूर्ति मिली, पशुपति की मूर्ति मिली। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे चंदुहड़ो। क्या है? चंदुहड़ो। इसका क्या है? इसके खोजकर्ता थे गोपाल मजुमदार। कौन थे? गोपाल मजुमदार। चंदुहड़ो से आप नाम सुन के लगेगा चंदुहड़ो एक ऐसा शहर था, एक ऐसे नगर था जिसमें मेकअप के सामान ज़्यादा पाए गए हैं। क्या पाया गया है? मेकअप का सामान। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद ध्यान दो। एग्जाम्पल में
लड़कियां जब मेकअप नहीं करेंगी तो कैसे दिखेंगी? चुड़ैल की तरह। कैसे दिखेंगी? चुड़ैल की तरह। और जब चुड़ैल की तरह दिखेगी तो कहा चंदोड़ो, क्या है? चंदोड़ो। तो चंदोड़ो में क्या मिला है? मेकअप का सामान। क्या मिला है? मेकअप का सामान। अब मेकअप के सामान में क्या होगा? लिपस्टिक, कंघी, शीशा, चूड़ी, ये सब दुका दुका होगा। तो लिपस्टिक मिलेगा, काजल मिलेगा, कंघा। कंघा जो मिला हाथी दांत का मिला है। किसका? हाथी के दांत का बना है। किसके दांत का? हाथी के दांत का। मन का मिला है, मन का। क्या मिला है? मन का। आप ही को पता है मन का इसका शौक कौन रखेंगी? औरतें सब रखेंगी। कि कौन रखेगा? औरतें सब। यहाँ पे देखो चंदोड़ो की खुदाई किसने कराया? गोपाल मजुमदार ने। किसने? मजुमदार ने। अगर शादी ब्याह हो गया तो क्या बन जाओगे? मजदूर। क्या बन जाओगे? मजदूर। क्या बन गए? मजदूर। और जब मजदूर बन गए तो इतना चूसेगी, इतना मुआएगी, ये क्या क्या चाहिए? लिपस्टिक चाहिए, काजल चाहिए, ठीक है, ये सब मिलेगा। ठीक है, तो चंदोड़ो अगर लड़की मेकअप नहीं करती तो कैसे दिखेगी? चुड़ैल की तरह। कैसे दिखेगी? चुड़ैल की तरह। तो मेकअप का सामान कहाँ से मिला है? तो चंदोड़ो से। कहाँ से? चंदोड़ो से। आप प्लस में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, यानी बिल्ली के आगे आगे भागी होगी या कुत्ता पीछे पीछे, उसके पैरों का निशान मिला है। क्या मिला है? पैरों का निशान। बिल्ली और कुत्ते का पैरों का निशान कहाँ से मिला है? चंदोड़ो से। कहाँ से? चंदोड़ो से। दुर्ग रहित। अब देखिए दुर्ग रहित क्या होता है, अब पॉइंट आ गया तो इसको बताते हैं। देखिए पहले जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी बात करते हैं, पूरे शहर की बात करते हैं। ये शहर दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में? दो। एक तो पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। एक पूर्वी, एक पश्चिमी, एक पूर्वी, एक पश्चिमी, एक पूर्वी, एक पश्चिमी, पूर्वी, एक पश्चिमी। ये जो पश्चिमी था ये ऊंचे पर रहता था। कहाँ पे रहता था? ऊंचे स्थान पे। इसमें बड़े लोग रहते थे, यानी पुरोहित लोग। कौन लोग? पुरोहित लोग रहते थे। और ये जो था पूर्वी टीला, इसमें क्या थे? श्रमिक लोग। कैसे रहते थे? श्रमिक लोग, या निम्न वर्ग के लोग रहते थे। इसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे, यानी पश्चिमी टीला में उच्च वर्ग के लोग और पूर्वी टीला में निम्न वर्ग के लोग। और इन दोनों टीलों को क्या किया जाता था? बाहर से दीवारी चला दिया जाता था। क्या चला दिया था? दीवारी। आप मोहनजोदाड़ो जब मूवी देखेंगे ना तो आपको साफ साफ यकीन दिखेगा कि देखिएगा उस शहर के बाहर से पूरा दीवार चलाया गया है। पूरा दीवार। उसी को बोलते हैं रक्षा दीवारी। क्या बोलते हैं? रक्षा दीवारी। उसी को बोलते हैं दुर्ग। क्या बोलते हैं? दुर्ग। आज सभी शहरों में क्या थे? दुर्ग थे, पर चंदोड़ो में दुर्ग रहित था, क्योंकि खुदे यहाँ चुड़ैल है, यहाँ चुड़ैल खुदे हैं, तो दुर्ग रहित नहीं रहेगा। अब दीवार चलाने की क्या जरूरत है? वही मुंह दिखा कर मरवा देंगे केहू का। ठीक है, 4 पहिए की गाड़ी। अब गाड़ी का शौक कौन करेगा? लड़की सब करेंगी। तो चंदोड़ो यानी कि चुड़ैल, लिपस्टिक, कंघा, काजल, मन का बनाना, बिल्ली का पीछा करना, ये सब कहाँ से मिला है? चंदोड़ो से। 4 पहिए की गाड़ी, ठीक है, कहाँ से मिला है? चंदोड़ो से। समझ में आ रहा है? अब देखो उसके बाद आएगा रोपण। क्या आ जाएगा? रोपण। क्या आ गया? रोपण। चंदोड़ो की खोज हुई थी 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। ये भी आप बात याद रखेंगे। किसने किया था? किसने खुदाई कराया था? तो गोपाल मजुमदार। किसने? गोपाल मजुमदार। किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। वैसे ही मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर है। और ये पाकिस्तान के लारकाना जिले में। किस जिले में? लारकाना जिले में। पाकिस्तान के लारकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो कहाँ मिलेगा आपको? तो पाकिस्तान के लारकाना जिले में ये शहर स्थापित है। स्थापित क्या है? खुदाई पे निकला है। खुदाई किसने करवाया था? तो आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। किसने? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। समझ में आ रहा है ना? तो राखलदास बनर्जी कब कराया था? तो 1922 में। कब कराया था? 1922 में। 1922 में खुदाई किसकी हुई? मोहनजोदड़ो की। 1921 में हड़प्पा की। किसने कराया? दयाराम साहनी ने। और कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। वैसे ही किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। गोपाल मजुमदार ने चंदोड़ो की खुदाई करवाई किस नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर। और कहाँ है? पाकिस्तान में। समझ आया? तो रोपड़ जो है पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ की जो रोपड़ शहर की खुदाई हुई है कहाँ मिला है? पंजाब। पंजाब में रोपड़ स्थित है। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर है, जिसकी खुदाई यज्ञदंत शर्मा ने करवाया था। किसने? यज्ञदंत शर्मा ने करवाया था। रोपड़ जो पंजाब में है किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर, जिसकी खुदाई किसने करवाया था? यज्ञदंत शर्मा ने। यज्ञदंत शर्मा ने। यहाँ से हमें एक
इंसान के लाश के साथ साथ कुत्ते का भी लाश मिला है। इंसान के लाश के साथ साथ किसका लाश मिला है? कुत्ते का भी लाश मिला है। जैसे लाश यहाँ मिला है, जैसे रोपड़ में लाश मिला है, सेम टू सेम वैसे ही नव पसाड़ काल में, सेम टू सेम वैसे ही नव पसाड़ काल में जम्मू कश्मीर से क्या मिला है? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से भी ऐसे ही लाश मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा नव पसाड़ काल में जैसे 100 के साथ माने कि मनुष्य के 100 के साथ कुत्ते का 100 मिला है, वैसे और कहाँ मिला है? तो रोपड़ में। कहाँ? रोपड़ में। रोपड़ पंजाब में पड़ता है। कहाँ? पंजाब में पड़ता है। और इसकी खुदाई किसने करवाया है? तो यज्ञदंत शर्मा ने। यज्ञदंत शर्मा ने। अब लास्ट लाइन हमारे पास है बनवाली। क्या है? बनवाली। इसके बाद लोथल बचा है, कालीबंगा बचा है, ठीक है, धौलावीरा बचा है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो आप लोग देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब बनवाली की बात करेंगे तो बनवाली है सरस्वती नदी के तट पर। बनवाली किस नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर, हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में, सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी के तट पर है बनवाली, हरियाणा में। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये बताइए हड़प्पा सभ्यता की कौन सा एक ऐसा शहर था जिसमें से मिट्टी का हल पाया गया? किसका हल? मिट्टी का हल। तो बनवाली से क्या मिला है? मिट्टी का हल। बनवाली से क्या मिला है? मिट्टी का हल। बनवाली से क्या मिला है? मिट्टी का हल। बनवाली से मिला है मिट्टी का हल। जबकि सभी शहरों में, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, सभी शहरों में घर के बाहर नालियाँ हुआ करती थी, ठीक है, पानी की बहने की सुविधा थी। पर मात्र एक ऐसा शहर था बनवाली जहाँ पे कोई भी पानी निकासी का माने कि बाहर जाने का कोई भी साधन नहीं था। कोई भी साधन नहीं था। घर में ही सोख्ता बनाया गया था। क्या बनाया गया था? घर के अंदर ही क्या था? पानी जाने निकासी का कोई साधन नहीं था, जबकि सभी शहरों में बाहर पानी निकासी करने का साधन था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। बनवाली में क्या जल निकासी की व्यवस्था थी? नहीं थी। बनवाली में जल निकासी की व्यवस्था थी? नहीं थी। मिट्टी का हल कहाँ से पाया गया? बनवाली से। सड़कें ऊबड़ खाबड़ थी। बनवाली की सड़कें कैसी थी? ऊबड़ खाबड़। बनवाली की सड़कें कैसी थी? ऊबड़ खाबड़। बनवाली शहर की सड़कें कैसी थी? ऊबड़ खाबड़। यानी कि रास्ता सही नहीं था। रास्ता सही नहीं था। अब एक दो क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। सभागार कहाँ था? सभागार। तांबे का ढेर कहाँ से मिला? सभागार मोहनजोदड़ो से। तांबे का ढेर कहाँ से मिला? तांबे का ढेर कहाँ से मिला? 12 कक्षा का अन्नागार कहाँ से मिला? मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मृतकों का टीला किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोग बताइए कि कुआं, हर घर में कुएं का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो आप लोग एक दो बार रिवीजन कर लेंगे और आप लोग कोशिश किया कीजिए कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आप ऐसे लिखने लगे कि हड़प्पा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे और नीचे लिखेंगे यहाँ से क्या कहते हैं, कुम्हार द्वारा बनाए गए चाक मिला है। अरे बबुआ, शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए ना। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि आप एक बार आपने देखा कि मलेरिया देखा तो मलेरिया से आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ सर बताए थे कि मोहनजोदड़ो मलेरिया बीमारी का साक्ष्य मिला था। तो एक बार आपने सोचा, आपको याद तो रहता है पर आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन कैसे करना है? शॉर्ट में जैसे हमने बताया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शॉर्ट में इसको स्क्रीनशॉट रखो, बस दिन में घूमते घूमते एक नज़र मार लो। जैसे नज़र मारते हो अगल बगल में, वैसे एक नज़र किस में मार लो? मोबाइल में मार लो। स्क्रीनशॉट जो किए उस पर एक दो नज़र मार लो। यकीन से कहते हैं, ये रट ना गया तब तुम कहना, एक एक चीज़ रट जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।